ब्लॉगर साहब। स्वाहा 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 स्वाहा। तो गाइज आज है लास्ट डे भागवत का। अब पहले हम आहुति दे के आ चुके हैं, मैं और रीना। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जगबंद खोल सद मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल सद मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ज्ञान यही है, ज्ञान है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही। ये प्रभु चरणों की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। दौड़े दौड़े जा रहे, दोनों हाथ फैलाए और बाहर की तरफ जब आए और सामने खड़ा कौन? सुदामा। सुदामा ने जब ये दृश्य देखा, बाहर कन्हैया तेरा प्रेम। मैं तो सोच रहा था भैया कि तू आज तक मुझे भूल चुका होगा। मन में सोच रहा है, अरे इतना प्रेम मेरे लिए, इतना प्रेम मेरे लिए। सुदामा सुदामा के गले जाकर के मिले। जब गले जाकर के मिले सुदामा, सुदामा की आंखें भर आई। बोला भैया मैं तो सोच रहा था ऐसा कि तुम मुझे भूल जाओगे, लेकिन तुमने भूला नहीं मुझे, तूने मुझे भूला नहीं। बहुत गले लगा करके। भागवत में ये भाव नहीं लिखा है भैया कि सुदामा को कैसे ले आए वो अंदर, लेकिन ये भाव हमारा है कि मेरे कन्हैया सुदामा को अपनी बाहों पे उठा करके ले आए, और जो जगह मेरे कन्हैया की थी उस जगह पे ला करके सुदामा को बिठा दिया। रुक्मणी माता को कहा, माता लक्ष्मी को कहा, बोला देवी जाओ सोने की परात लाओ और जल लाओ, ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन, पांव धोने ब्राह्मण के पांव धोने। और जब तक माता, अरे माता हक की बकी रह गई देख करके कि इनसे तुम्हारी इतनी मित्रता। सुदामा वहां यहाँ पे बिठाए। भगवान जी क्या कह रहे हैं? सुदामा के चरणों की हालत देखी तो बीबाइयां फटी हुई, बीबाइयां फटी हैं, खून चल रहा है। न जाने कितने कांटे उनके पांव में चिढ़े हैं महाराज। और मेरे कन्हैया ने अपने दांतों से सुदामा के पांव के कांटे निकाले। अपने, अरे जब उनकी इतनी दयनीय दशा देखी, जब तो उनके चरणों की तरफ नजर घुमाई ना कन्हैया ने, भगवान जी को रोना आ गया। बहुत रोए मेरे कन्हैया, और अपने नैनों के जल से भगवान सुदामा के चरण धो डाले। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं,
नैनन के जल सो पग धोए। हाय मातुक आए नाई तेना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रो। भगवान जी बहुत रोए। जब तक माता उस सोने की झाड़ी को लाती तब तक भगवान जी ने ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन अपने नैनों के जल से ही बिठाया। कुशल छीन पूछी। अब गुरुकुल की बातें चलाई भगवान जी ने। गुरुकुल में जो बातें चल रही थी वो गुरुकुल की बातें चलाई। बोला मेरे भाई आज दिन तक आया क्यों नहीं तुम मेरे पास? बोला भैया बस यूं ही भगवत चिंतन में व्यस्त रहे, बच्चों का लालन पालन। आज 3 दिन हो गए सुदामा, आज जा रहे हैं सुदामा घर। भगवान जी ने जिस हाल में सुदामा आए थे उसी हाल में विदाई लगे करने की। जो 4 मुट्ठी चावल ले गए थे ना सुशीला से मांग करके लाई थी, वो 4 मुट्ठी चावल कैसे, इसकी एक पोटली है ना, उस पोटली को पता नहीं कहां छुपा करके रखा है सुदामा ने उस पोटली को यहाँ छुपा करके रखा और ऐसे किए ध्यान, ऐसे छुपा करके रखा है। क्यों? संकोच, बस शर्म के मारे कि ये बहुत बड़े घराने के लोग हैं, मैं इनके सामने ही चावल देने लगूं। सुदामा चल दिया। चलते चलते कन्हैया ने पूछा, बोला सुदामा भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया नहीं है क्या? पूछ लिया भगवान जी। भाभी ने हमारे लिए, बोला मेरी हालत देख रहा है, क्या दूं मैं? गुस्सा आ गया उनको, क्या दूं मैं आपको? बोला मेरे भाई और तो सब कुछ ठीक है ना, पर ये इस बाजू में तुम्हारे दर्द है क्या? बोला ना। बोला मैं तब से देख रहा हूं तुम ऐसे करके जा रहे हो। बोला नहीं ऐसे नहीं। आगे से दामा, पीछे कन्हैया, पीछे से मेरे कन्हैया ने उस पोटली को हाथ मारा। जो पोटली को हाथ मारा वो पोटली फट गई। वो पोटली नहीं फटी, आज सुदामा की गरीबी फट गई, चले गई। सारे के सारे चावल बिखर पड़े नीचे। एक मुट्ठी उठाई और एक मुट्ठी का पानी किया, भगवान जी ने उसको खा लिया। एक मुट्ठी ले ली। एक मित्र ने एक मुट्ठी चावल खा करके अपने स्तर पे ला करके खड़ा कर दिया सुदामा को। जितनी हैसियत मेरे कन्हैया किया उतनी हैसियत सुदामा की हो गई। दूसरी मुट्ठी खा रहे थे, माता लक्ष्मी का ही दान किए जा रहे थे कि लो भैया तू भी क्या याद करेगा सुदामा। माता आई, एकदम से खाया नहीं था अभी। माता एकदम से आई और भगवान जी की मुट्ठी पकड़ी। बोला प्रभु ये क्या किए जा रहे हो तुम? देवी तुम नहीं समझ पाओगी कि कैसे भगत है। बोला भगत तो आपके होंगे प्रभु, मेरा दान क्यों किए जा रहे हैं? आप कहो, आप मुझे आदेश करो कि आपका भगत है, मैं इसको आपके चरणों में बैठ करके यहीं से इसको माला माल कर दूंगी, लेकिन मेरा दान ना करो, मैं तो आप ही के चरणों में रहना चाहती हूँ। सुदामा जैसे भेजे थे, जैसे गए थे वैसे ही आ गए। सोचने लगे, बोला मेरे को माया के चक्कर में नहीं फंसाना चाहता, तभी तो मुझे कुछ दिया नहीं। भाव से कहो राधे राधे। जब सुदामापुरी में पहुंचे, जहां पे उनकी एक छोटी सी वो होती थी मड़ैया, जहां पे छोटी सी वो बनी थी घास फूस की कुटिया, उस कुटिया को हटा दिया था और वहां पे जैसे द्वारिकापुरी वैसे के वैसे सुदामापुरी।
जैसे द्वारिका, बस हूबहू द्वारिकापुरी के जैसे सुदामा था। इसे कहते हैं मित्रता, इसे कहते हैं मित्रता को निभाना। समान शीलेषु व्यसनेषु सख्यम, मैंने आपको पहले बोल दिया, अब समय हो चुका है भैया, बहुत कुछ बोला है मैंने पहले, क्योंकि समानता में शादी ब्याह और मित्रता होनी चाहिए। लेकिन बड़ा कोई हैसियत में बड़ा मित्र है, वो अगर छोटे मित्र को हैसियत में छोटे मित्र से अगर मित्रता निभाना चाहता है तो वो उसका बड़प्पन है मेरे भाई बहन। लेकिन छोटे लोगों को कभी भी बड़े लोगों के साथ जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती हाथ नहीं मिलवाना चाहिए। ध्यान देना, ये बिल्कुल सच्ची बात है। नहीं निभ पाती, थोड़े दिन बहुत ऊंची ऊंची बातें होती है और थोड़े दिनों के बाद सारा कुछ नलिया नेट हो जाता है। बोलो राधे राधे। अरे देखा तो यहाँ तो होती थी मेरी छोटी सी झोंपड़ी, यहाँ पे कंचन महल खड़े, अरे सोने के महल हो गए खड़े। जाने लगे वहां से, बोला मैं फिर से भूल करके द्वारिका में पहुंच गया। जाने लगे, सुशीला ने पीछे से आरती लेकर के खड़ी है, सुशीला अप्सरा के जैसे। अरे सुनो जी सुनो जी सुनो जी, पीछे से आवाज आई और जूं बुलाई तो सुशीला लग रही। देखा तो सुशीला, बोला सुशीला तू? बोला हाँ। बोला ये सब भगवान ने तो दिया है, द्वारिकाधीश ने दिया है प्रभु ये। बोला तू चाहती थी ना कि मैं बड़ी आदमी बनूं, मैं सोने के महलों में रहूं, मेरे को पता है वो बहुत छलिया है, वो फंसाना चाहता है माया के चक्कर में, मैं नहीं फंसना चाहता, मैं नहीं रहूंगा सोने के महलों में। और जाने लगे, पीछे से भगवान जी ने आवाज लगाई, मेरे भाई आ जाएगा। बोला तुम अगर मेरा ध्यान सोने के महल करोगे तो मैं माया छू भी नहीं पाएगी। और बस कमी ये है कि मालिक कर दिया, सब कुछ है हमारे पास, पर हम उसी मालिक को भूल जाते हैं और फिर रोते हैं बाद में कि भगवान ये तू तैं क्या करी दित्या। अरे भगवान ने क्या कित्या? कुछ नहीं कित्या। कित्या हमारे कर्मों ने किया। Let
ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵੇਚਦਾ ਸ਼ਾਮ ਰਾਧਾ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵੇਚਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਸ਼ਾਮ ਰਾਧਾ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵੇਚਦਾ ਸ਼ਾਮ ਰਾਧਾ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵੇਚਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਵੇਚਦਾ Thank you.